बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नादीन और सामिईन, बाज़ दफ़ा कोई बात ऐसी होती है कि वो बात तो सही होती है लेकिन उसको बयान करने में गलती हो जाती है, या वो बात इस तरह से बयान की जाती है कि बात कुछ की कुछ बन जाती है। या ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा वो हदीस नहीं होती लेकिन आदमी उसको हदीस समझ के बयान करना शुरू कर देता है। या ऐसा भी होता है कि आधी बात तो वाकई हदीस होती है लेकिन आधी बात जो है वो अपनी तरफ से शामिल हो जाती है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो फैल जाती हैं और लोग उसको बयान करना शुरू कर देते हैं और कई जगहों पे वो फैलती चली जाती हैं। तो फिर इन बातों की तहकीक के लिए और उस हदीस की तहकीक के लिए या उस मक़ूले की तहकीक के लिए दारुल उलूम के मुफ्तियान कराम से रुजू किया जाता है। तो ये भी दारुल उलूम देवबंद का एक फ़तवा है जो हम आपके सामने सवाल भी उसको ज़िक्र करेंगे, जवाब भी ज़िक्र करेंगे ताकि हमें भी फ़ायदा हो और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो और हमें इस बात की बार बार समझ आ जाए कि हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी, या कोई बात करनी भी है तो पूछ पूछ के करनी है और उसमें डरना है। क्योंकि बाद साथी जो होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, या सुनी सुनाई बातें होती हैं तो वो बाज़ दफ़ा गलत होती हैं, तो उनको फिर दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होता है, या किसी से पूछना ज़रूरी होता है, उलमाए कराम से मालूम करना ज़रूरी होता है, ताकि कोई ऐसी बात ना फैल जाए जो हकीकत में हदीस ना हो और हम उसको हदीस समझ के बयान करते रहें। या कोई हदीस तो हो लेकिन उसमें इधर उधर के अल्फाज बीच में शामिल हो जाएँ तो उनको भी निकालना ज़रूरी होता है। या कोई ऐसी बात हो कि बात कुछ हो लेकिन हमने उसको कुछ बना लिया हो तो उसको भी मालूम करना ज़रूरी होता है, ताकि ऐसी बातें जो इधर उधर की बातें हैं वो सब इसमें से निकल जाएँ। तो ये आप इसको गौर से सुने और दूसरे भाइयों से भी इसको शेयर करें। उन्वान है उम्मत मुहम्मदिया की फ़ज़ाइल के बारे में। सवाल: क्या किसी रिवायत में ये मनकूल है कि अंबियाए साबिकीन में चंद एक ने यह दुआ फरमाई हो कि या अल्लाह, तो हमें नबी और रसूल बनाकर न भेजता बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता? ये बात बहुत से लोगों की ज़ुबानी सुनी है लेकिन वो सब आमतुन नास में हैं, यानी आम लोग हैं। अगर इस जैसी कोई रिवायत कहीं मनकूल हो तो ज़रूर मुत्तले फरमा दें, ज़रूर बता दें। अब इसका जवाब दिया जा रहा है दारुल उलूम देवबंद वालों की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मोतबर मरफू रिवायत से अंबियाए साबिकीन का उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने की तमन्ना करना साबित नहीं। मरफू जो है ये कवी रिवायत होती है, तो किसी भी ऐसी रिवायत से अंबियाए साबिकीन का उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने की तमन्ना करना साबित नहीं। बाज़ किताबों में इस तरह की रिवायात का जिक्र है, मगर या तो वो हद दर्जा ज़ईफ़ हैं या अज़ कबीले इसराइलियात में से हैं, यानी इसराइली जो रिवायतें उनमें से हैं जिन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, जिनको बयान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इसराइली रिवायत कह के उस बात को जिक्र किया जा सकता है, लेकिन उससे भी बचना चाहिए ताकि बिल्कुल खालिस और साफ गुफ्तगू हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरफ़ूअन एक लंबी रिवायत जिक्र की है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल होने की दुआ जिक्र की गई है। और इस रिवायत का हासिल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में इस उम्मत के फ़ज़ाइल देखे तो ये ख्वाहिश की कि ये उम्मत उनकी उम्मत बना दी जाए। तो इरशाद हुआ, तिलका तो उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बार बार यही जवाब मिला तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दरख्वास्त की कि या रब्बी फ़जअलनी मिन उम्मति अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस रिवायत की सनद में जब्बारा इब्ने अल-मुग़लस अल-हुमानी अल-कूफ़ी है जो ज़ईफ़ है, लिहाजा इस रिवायत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुछ और भी बातें अरबी इबारात ज़िक्र की गई हैं, इससे मालूम होता है कि ये रिवायत मोतबर नहीं है। लिहाजा ये कोई मजबूत रिवायत नहीं है बल्कि कमज़ोर बात है, तो इसलिए इसके बयान करने से बचना चाहिए। इसी तरह की एक और रिवायत हुलियतुल औलिया में मज़कूर है, लेकिन ये रिवायत हज़रत काब अहबार पर मौकूफ़ है जो इसराइली रिवायतें ज़िक्र करने में मशहूर हैं कि वो इसराइली रिवायात कसरत से बयान किया करते थे। इसी तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से भी इसी तरह की दुआ करना बाज़ अहादीस की किताबों में मनकूल है, जैसे मुस्तदरक हाकिम, बहकी की दलाइलुन नबुव्वा। लेकिन यह रिवायत सनद के अतबार से शदीद ज़ईफ़ है, हत्ता कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने तलखीसुल मुस्तदरक में मौजू भी कहा है, यानी घड़ी हुई है। इसी तरह अल्लामा तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुअज्जमुल औसत उसमें एक तवील रिवायत जिक्र की है जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम से इसी तरह दुआ करने का तज़किरा किया है, लेकिन उस रिवायत की इस्नाद भी साकित गैर मुस्तनद हैं। बाज़ किताबों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस तरह दुआ करना और उनकी दुआ का कबूल होना भी जिक्र किया गया है,
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی دعا کرنا اور قبولیت دعا کا تذکرہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ روایتوں میں کہیں نہیں ملا۔ ہاں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کچھ ایک مضمون لکھا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں پیدا کرنے کی، یہ حکمت تھی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو واضح کر دیں گے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ یا ایک اور بات ذکر کی جاتی ہے کہ وہ ان کی موت کی جو ہے وہ مدت قریب آ گئی، تو اس لیے جو ہے وہ زمین میں اتارے جائیں گے تاکہ زمین میں دفن کیے جائیں، کیونکہ مٹی کی جو مخلوق ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی کے غیر میں مرے۔ یعنی اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جب انہوں نے صفات دیکھی امت محمدیہ کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ان میں سے بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو باقی رکھا یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور اسلام کے احکامات کی تجدید کریں گے اور دجال کا جو ہے وہ پیچھا کریں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ تو پہلی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو شروع میں بات بیان ہوئی ہے کہ بڑے علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل کرنے میں دوسرے انبیاء کے علاوہ یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو واضح کر دیں گے۔ لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرما رہے ہیں، لیکن امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مصدر ذکر نہیں کیا، مزید یہ کہ اس بات کو مرجوح بھی قرار دیا ہے، یعنی یہ راجح نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کو ذکر کر کے پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ راجح نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو اگر اس روایت کو بیان کرنا بھی ہو تو اس کے ذوف کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، ایسے کہہ دیں کہ ایک ضعیف روایت ہے یا کمزور روایت ہے، ایسے اس کو بیان کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ بیان کرتے رہیں، تو اس سے بچنے کا اہتمام کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ وقت لگا ہوا ہوتا ہے، ان کو خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کمزور روایتوں کو اپنے بیانوں سے نکالیں، ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا مجاہد ہے امت کے پیچھے پیچھے جانا، اللہ ہم سب کو اس میں استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔